थैंक यू जनाब चेयरमैन। चेयरमैन, बात हो रही है फूड सिक्योरिटी के हवाले से। तो बजट स्पीच में ये दावा किया गया था, क्योंकि कट मोशन बजट स्पीच के हवाले से ही आए हैं, कि बजट स्पीच में ये दावा किया गया था कि पाकिस्तान की ग्रोथ जो है वो 4% बढ़ी है, और बड़े दबंग अंदाज में ये बयान किया गया कि 4% जो है वो ग्रोथ बढ़ी है। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि जो आम आदमी है उनकी रगों से भी खून जो है वो ना कतरा कतरा करके निचोड़ के छोड़ दिया है उसको। जनाब वाला, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने जो ये बजट 2021-22 जो पेश की है, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए सिर्फ 12 बिलियन रखे हैं। 12 बिलियन कहाँ आपकी वो रीढ़ की हड्डी है जिस पे आपने ऐसी लात मारी है कि वो टेढ़ी ही हो गई है या शायद टूट भी गई हो। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊं कि शायद आपको याद होगा कि लास्ट ईयर एक लोकास का हमला हुआ था फसलों पे। ये ऐसा हमला था लोकास का जिसपे गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं थी। और ऑर्डर इन दी हाउस प्लीज। बीबी साहबा प्लीज तशरीफ रखें। जी बीबी भरवाना साहबा, एटीट्यूड है गवर्नमेंट का, प्लीज आप हम उनको पता है ना, क्योंकि हम ये जो भी बोलेंगे उसके बाद येस और नो में ये सारा उड़ जाएगा, तो इसलिए वो इस चीज को सीरियस ले ही नहीं रहे। ये हम मुल्क की ज़राअत पे बात कर रहे हैं जिसका सबसे ताल्लुक है। सर, लोकास की जो फसल आई उसमें कितना नुकसान हुआ ये मैं आपको बताती चलूं कि उसमें तकरीबन कोई रबी और खरीफ की जो फसलें थी वो तबाह हो चुकी थी। रबी की फसलों को तकरीबन 353 बिलियन और खरीफ की फसलों को 464 बिलियन का नुकसान हुआ था, लेकिन हुकूमत ने आंखें बंद करके सिर्फ 1 बिलियन की रकम मुख्तस की है इस वबा को रोकने के लिए। हमारे पास वाटर कोर्सेज की बेहतरी के लिए हुकूमत ने सिर्फ 3 अरब रखे हैं, लेकिन ज़राअत के शोबे में जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, वाटर मैनेजमेंट मुकम्मल तौर पे तबाही के दाने पर आ गई है, लेकिन फंड्स जो है वो नहीं रखे गए हैं, और इस बड़े कॉज के लिए जो भी फंड रखा गया है वो बिल्कुल नाकाफी है। उसके अलावा जनाब, इसके अलावा हुकूमत ने कोई अनएफिशिएंट एजुकेशन मेथड मुतारिफ नहीं कराए हैं। इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट की को इख्तियार करने की ज़रूरत है। मिनिस्टर साहब ने भी फरमाया अपनी बजट स्पीच में कि और तस्दीक भी की है इसकी कि नेट फूड एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान जो है वो नेट फूड एक्सपोर्ट से नेट फूड इम्पोर्टर बन गया है। मुझे वो वक्त याद है कि यहाँ पे एक मिनिस्टर साहब ने अभी बजट स्पीच में खड़े होकर कहा था कि 2008 का जो दौर था वो तारीख दौर था। यकीनन मेरे भाई वो तारीख दौर था, क्योंकि उस तारीख दौर का जो आगाज हुआ था वो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा के खून से हुआ था। यकीनन वो तारीख दौर था क्योंकि उस वक्त दहशतगर्दी उरूज पे थी और उस वक्त गली गली में बम फट रहे थे और लोग मर रहे थे। यकीनन वो तारीख दौर था जिसमें 2 बड़े सैलाब आए थे। यकीनन वो तारीख दौर था जिसमें इदारों का टकराव था और इफ्तिखार चौधरी रोज प्राइम मिनिस्टर को बुला के सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर देता था। यकीनन वो तारीख दौर था जब 2 बड़े सैलाब आए थे, लेकिन हुकूमत के जो स्टैंड था, पार्टी का जो स्टैंड था, वो अवाम के साथ वो लोग खड़े थे। उस वक्त ना तो कोई चीनी चोर था ना कोई आटा चोर था। खाने पीने की अशिया जो थी, चाहे रोटी हो चाहे कोई भी हो, 5 रुपए तो बड़ी बात है, अगर 2 रुपए भी चेयरमैन साहब, अगर 2 रुपए भी किसी चीज में बड़े हो तो मैं आपके सामने जवाब दे हूँ। उस वक्त पाकिस्तान की मंडियों में अदरक और टमाटर 500-600 रुपए किलो नहीं बिक रहा था। हाँ, स्टेट बैंक की एक स्टेटमेंट मुझे याद है कि उस 2 बड़े सैलाबों की वजह से यकीनन शहरों में थोड़ी महंगाई बढ़ी थी, लेकिन देहात में किसानों की जो जिंदगी थी वो बेहतर हुई थी और उन्होंने जो है वो सुख का सांस लिया था। जनाबे वाला, स्मॉल होल्डर जो फार्मिंग है उसमें खवातीन का बहुत बड़ा हिस्सा है। अभी मैं जब आपके दाइश से आई तो सेक्रेटरी साहब ने मुझे कहा कि जरा से औरतों के ऐलान क्या लेना देना, आप जाएं, जाके देखें खेतों में कि मर्दों के साथ खवातीन शाना बशाना खड़ी रहती है और 50 से ज्यादा हिस्सा जो है वो खवातीन वो करती है। तो मेहरबानी करें, औरतों को इस तरह डिग्रेड मत किया करें।
ہماری آبادی کا جس طرح اور بھی میرے بھائیوں نے کہا کہ ہماری آبادی کا 60 سے 40، لیکن میں کہتی ہوں 64% جو آبادی ہے وہ گاؤں میں رہتی ہے، اور ان میں اکثریت کا پیشہ جو ہے وہ زراعت ہے۔ خواتین کا زراعت سے وابستہ ہونا لازمی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے، ان خواتین کے لیے کوئی سفیشینٹ ٹریننگ کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنائی گئی ہے۔ لوکلی اسٹیبلشڈ ویئر ہاؤسز حکومت کو کہ اس پہ توجہ دے، اور اس میں یقیناً انہوں نے 8 سے 3% جو ہے لیوی کم کر دی ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہاں پر تو کموڈیٹی ویئر ہاؤسز اور کولڈ اسٹوریج بنانے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ آپ جیسے ابھی میرے بھائی جاوید شاہ نے کہا کہ ان کے پاس کھجور ہوتی ہے، ہمارے پاس جو زیتون ہے، ان کو کولڈ اسٹوریج ہے ہی نہیں، تو وہ کہاں پہ ان کو وہ سیو کر کے سکیں۔ ان کی کولڈ اسٹوریج کی بہت اشد ضرورت ہے ہمارے پاس، تاکہ ہمارے ملک کے کسان کو ہول سیل مارکیٹ سے براہ راست رسائی حاصل ہو، کیونکہ اس وقت حالت یہ ہے کہ ہمارا جو کسان ہے اس کی وفاق اور بین الاقوامی جو مارکیٹ ہے اس تک رسائی بہت مشکل ہے۔ حکومت نے بنگلہ دیش کے ٹیکسٹائل پر کی مصنوعات پر امپورٹ کی ڈیوٹی کم کر دی ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کی کاٹن ہے یا پاکستان کی جو ٹیکسٹائل ہے وہ تباہ ہو جائے؟ یقیناً آپ کا یہی خیال ہے کہ وہ تباہ ہو جائے۔ سر، یہ کتاب میں نے پڑھی تھی، یہ جو آپ نے مجھے ہم لوگوں کو دی ہے اکنامک سروے 2021، اس میں لکھا ہوا ہے پیج نمبر 32A، دا پروجیکٹ نیشنل پروگرام فار امپروومنٹ آف واٹر کورسز ان پاکستان فیز 2۔ سر، اس میں مجھے خوشی ہے، میں پاکستانی ہوں، میری جماعت وفاق کی جماعت ہے، میری جماعت نے وفاق کو متحد رکھنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں، یہاں تک کہ اپنے سروں کا بھی نذرانہ پیش کیا، لیکن آپ نے یہاں پر پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد جموں اینڈ کشمیر، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری، ان کے لیے تو آپ نے رکھا ہے، میرا سندھ کہاں ہے؟ میرا سندھ اس میں کہاں ہے؟ مجھے شرم آتی ہے جنہوں نے بھی یہ کیا ہے اور جو بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کیا سندھ جو ہے وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا سندھ کے لوگوں کو پانی نہیں چاہیے؟ کیا سندھ کے لوگوں کو کھاٹی نہیں چاہیے؟ یہ دوہرا معیار ختم ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ جناب والا۔